लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं है नोखे इत्थे लौर ना यारो पूरा लौर जगदा बट्टा नेटवर्क इत्थे पत्ती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं दिल्ली गेट में। आपको पता है कि ये बाज़ार बहुत फेमस है। लाहौर में बहुत सारे गेट्स हैं जिनमें से चंद के नाम मुझे आते हैं। दिल्ली गेट, शेरावाला गेट, मोची गेट और मोरी गेट, इस तरह के बहुत सारे गेट्स हैं। ये बाज़ार बहुत फेमस है, यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर सिर्फ लोग शॉपिंग के लिए नहीं आते हैं बल्कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ की कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो ज़बरदस्त हैं। खाना आपको पता है लाहौर का बड़ा मशहूर है, स्पेशली ऐसी जगहों का, अंदरून लाहौर का। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज़ादी का महीना है, 14 अगस्त करीब है और स्टॉल्स लग चुके हैं। लोग झंडियाँ ख़रीद रहे हैं अपने घर में लगाने के लिए। लेकिन सबसे पहले झंडियाँ ख़रीदनी है, हमने घर को सजाना है, ये सब करना है। लेकिन इससे पहले हमने अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त करनी है, अपने फ़्लैग की इज़्ज़त करनी है। जैसे कि आपको पता है कि मानसून का सीज़न है, बारिशें होती हैं तो वो झंडियाँ जब ज़मीन पे गिरती हैं तो फिर वो रुलती नज़र आती हैं। जिस तरह से हमने पाकिस्तान को रोल दिया है और इस मुल्क की हमने जो है वो ख़ुद हिफाजत करनी है और अपने आप को समझें कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम लोग बस पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ, आप हूँ, मुझे देखने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ इर्द गिर्द। हम में से किसी को भी कोई अपॉर्चुनिटी अगर इस तरह की मिले कि पाकिस्तान छोड़ना है तो शायद हम पाकिस्तान को छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान से बेहतरीन मुल्क कोई नहीं है। यहाँ पर आज़ादी, मज़हब की आज़ादी आपको हासिल है, चाहे वो कौन सा भी मज़हब हो। माइनॉरिटीज़ को उनको ये राइट दिया जाता है कि वो अपनी आज़ादी से अपने मज़हब के साथ रह सकते हैं। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो आज को जो हमारा सवाल है वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो यहाँ पर आए हुए लोगों से हम करेंगे। सवाल ये है कि टेलीफोन किसने ईजाद किया। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज दिल्ली गेट से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर, क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली मजदूरी करता हूँ। सही जा रहा है काम? अल्लाह से इधर साथ हो जाएं, कुछ नहीं कहती मैं। ये बताएं, 14 अगस्त आने वाली है, 14 अगस्त की कोई तैयारियां करते हैं या सिर्फ बाजे ही बजाते हैं? नहीं, बस ये कायद आज़म के लिए, कायद आज़म की यादगिरी के लिए बच्चे बाजा वगैरह चलाते हैं तो कायद आज़म की को बाजे बजा बजा के याद करते हैं। वो कायद आज़म की रूह को स्वाब मिलेगा ना। चंगा, तुसी बाजे बजा के स्वाब दे रहे हो। अच्छा, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि टेलीफोन किसने ईजाद किया? टेलीफोन बेसिकली ये गोरों ने ईजाद किया है, टेक्नोलॉजी गोरों की है। पाकिस्तानियों को इतना दिमाग नहीं है, बस वो खोता रेडी बना सकते हैं। खोता रेडी बना भी सकते हैं और खोते खा भी सकते हैं। जी, इस्लामाबाद में बेसिकली खोते चले हैं, हमारी जैसी वाम ने खाए हैं। वो कहते हैं बहुत लजीजा गोश्त है माशाल्लाह, इसके अंदर मसाला कम है। लेकिन बात यह है कि हम पाकिस्तानी भी तो देखें ना, कितने लकड़ हजम, पत्थर हजम हो गए हैं। हमें नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। वो इस तरह के बस कि हमें बस चीज़ मिलनी चाहिए, जैसे भी मिल जाए। बाद में कहना है जी हमारा काम नहीं है, मेहनत नहीं है, मजदूरी नहीं है। बेसिकली पैसे होते हैं। आपको अगर पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले तो आप पाकिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान को छोड़ देंगे? नहीं, वतन की मिट्टी पाक है तो हम इसी वतन में रहेंगे, क्योंकि इस वतन में कोई कुछ सुनाना चाहेंगे आप नहीं के हवाले से? कोई दिल पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा पाकिस्तान है। उनकी मट्टी गवाह रहना इंशाल्लाह। सुनाना चाहेंगे? नहीं, आता ही नहीं है। कोई शेर आता है? नहीं, वो भी नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आप देख लें, एक चलें अच्छी बात इनमें ये लगी, इन्होंने कहा कि अगर ऑप्शन मिले कि पाकिस्तान में रहना है या किसी बाहर के मुल्क में जाना है तो आप क्या चूज़ करेंगे? इन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान को ही चूज़ करूँगा क्योंकि वतन जो है वो वतन है अपना। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब। अब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। शोर बड़ा है ना? बहुत शोर है। तो ये बताएं कि कैसे हैं आप, क्या करते हैं आप? मैं हेयर सलून का काम करता हूँ। बस अपने हेयर पे आप काम ना कर सकें? बस ट्रीटमेंट कर कर के उठ गए। क्या क्या किया आप? देखिए, लोग कहते हैं कि सैलून से ट्रीटमेंट कराएं, बाल अच्छे हो जाते हैं, ये कराएं, वो कराएं। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, कैरेटीन है, कलर है, ये वो, मतलब पहले खुद अप्लाई करते हैं ना, पर आखिरकार यही अंजाम है। आपके बाल उड़ गए? उठ गए मेरे बाल। आप कोई कोशिश, आप वीक शिक नहीं लगवाए आपने? नहीं, वीक क्या, वो नज़र आता है, बुरा लगता है। एक नज़र आ, हाँ जी। हेयर ट्रांसप्लांट करा ले।
इंशाल्लाह आगे कराएंगे। चले तैयब ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है कि टेलीफोन किसने ईजाद किया? टेलीफोन नहीं, इसका नहीं पता मैडम। चलिए बता दें कि पाकिस्तानियों ने ईजाद किया, गोरों ने ईजाद किया, किसने किया? गोरों ने ईजाद किया, नाम नहीं पता ना जिसने नहीं ईजाद। पता। चलिए ठीक है, ये बताएं कि आपको पता है अब 14 अगस्त करीब आने वाली है। हम एकदम 14 अगस्त जब आने वाली होती है ना, हमारे अंदर का वो जो पाकिस्तानी होता है ना, वो जाग उठता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने आप पे फ़ख्र है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जो है वो बड़ी बातें भी करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया हमें। हमारी करेंसी की वैल्यू हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। आप जिधर मर्जी चले जाएं। वाकई हुई है? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि आप दिल्ली गेट के रिहायशी हैं? हाँ जी, मैं अंदरून का ही रिहायशी हूँ, मोची का। ठीक है, चले आज का सवाल का जवाब तो आप नहीं दे सके, कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई मिली नगमा, कोई गाना, कोई शेर वतन के हवाले से? यही कहना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तानी कौम को एक साथ होकर 14 अगस्त मनानी चाहिए। पूरे मुल्क में रैलियाँ निकलनी चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो व्यूअर्स आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नायक है? मेरा नाम महरीन है। महरीन उर्दू आती है? यस। महरीन लगता है पान बहुत खाती हो तुम, गुरु नजमा वगैरह। कौन सा पान खाती हो? मिक्स पत्ती। मिस पत्ती? यस। मिस पत्ती या पत्ती? वही मकसद है, कराची में तो मावा होता है। अच्छा आप कराची से? यस। अच्छा आपका नाम क्या है बच्चे? छन्नो। छन्नो। छन्नो की आँख में एक नशा है ना छन्नो? छन्नो गाना सुना है अली जफर का? हाँ। जी अच्छा, क्या हुआ है छन्नो को बताएं। हमारी चलते नहीं है, हम इसके लिए इलाज के लिए इधर आए। कराची से आए हैं? जी। अच्छा वो कराची में कहाँ से आए? अब्दुल्ला शाह गाजी से। अब्दुल्ला शाह गाजी में ही रहते हैं? नहीं, वहाँ घर है। अच्छा अच्छा सही। तो अभी आप मुझे लगता है मदद के लिए शायद पैसे मांग रहे हैं। यस। कोई मदद हुई है? कोई लाहौरियों ने आपकी मदद की है या नहीं? देंदा ही नहीं है थे, इससे अच्छा तो साढ़ा कराची है। कराची तो है, कराची में तो आप कोई काम भी करेंगी तो आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। नहीं, मैं वहाँ भी यही काम करती। मांगने का? हाँ। अल्लाह दा वास्ता जान दो, कोई कम कर लो। लाहौर में, कराची में इतने बड़े बड़े घर हैं जहाँ पे आप। यार बहुत आते हैं मगर इसको संभालने वाला कोई नहीं। छन्नो को? यस। छन्नो का असल नाम क्या है? सनम बीबी। ओए क्या बात है, नाम प्यार से भी छन्नो। छन्नो पढ़ाई की पढ़ना चाहती हो? हाँ। हाँ, कोई गाना वाना, कोई मिली नगमा आता है? दिल दिल पाकिस्तान आता है? नहीं आता? पाकिस्तान अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आप बताओ तुम्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है? हाँ, क्यों नहीं अच्छा लगता है। मिली नगमा आता है? दिल दिल पाकिस्तान नहीं आता? वो भी नहीं आता? वतन की मट्टी गवाह रहना। अभी आपसे सीख लेंगे। अच्छा चले, अभी दिल्ली गेट में यहीं पे ही होती हैं, कहीं और भी होती हैं? यहाँ कभी यहाँ आती हूँ, कभी लाहौर दाता सब जाती हूँ, कभी मीनारे पाकिस्तान जाती हूँ। कुछ तो सुना दो, कोई गाना ही सुना दो। ए वतन प्यारे वतन पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, इस पर चमके सारे तले हम एक साथी अपनी खुशियाँ। ऐसे ही तो है। ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है। सांझी अपनी खुशियाँ। सॉरी। तांजी अपनी खुशियाँ और गम एक, खुशी और गम एक है। साथ तांजी अपनी खुशियाँ और गम एक है, गम एक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपसे अगर हम कराएं, आपने बोला है कच्चा पपीता पक्का पपीता। नहीं, ये तुम बोलो वो अच्छा लगा। नहीं यार तुम बोले तो यू डोंट नो। यस। ठीक है, मुझे बताओ अगर अगर मैं आपको बोलूँ हरा रंग काला रंग बोलो। हरा रंग काला रंग, हरा रंग काला रंग, हरा रंग काला रंग, हरा रंग काला रंग। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स आपने देखा कराची से इनका ताल्लुक़ था और ये छन्नो बड़ी प्यारी सी बच्ची हैं, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारे यहाँ हम सोचते हैं कि बस ये किसी तरह जो लोग हैं ना भीख मांगना ख़त्म कर दें और मेहनत कर लें, काम कर लें, तो शायद पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर ले। हमारे जो बाहर के मुल्कों में हमारी नाकामी की वजह यही है कि हम हाथ फैला लेते हैं, हम पैसे मांगना शुरू कर लेते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। तो मेहनत जो है ना बड़ा ज़रूरी है। बाहर के मुल्कों में आप देखें कि भिखारी हैं ही नहीं, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल है। हमारी नाकामी की वजह यही है कि हम जो है ना मेहनत नहीं करना चाहते।
हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या क्या नाम क्या है सर आपका? अब्दुल कुद्दूस। कुद्दूस, अच्छा। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? अच्छी चल रही है ज़िंदगी? हाँ जी, सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहता हूँ हुकूमत पंजाब को, जी जी। क्योंकि गरीब आदमियों को रेडियाँ उठवा दी गई हैं, उनका रोज़गार कोई नहीं है, वो बेचारे काम करते हैं? हाँ जी, क्या काम करते हैं? दुकान है हमारी। मैं जनरली बात कर रहा हूँ और ये बात सही भी है। काफ़ी लोग बेरोज़गार हुए हैं रेडियाँ उठाने से। उनका रोज़गार मुहैया किया जाए, उनको फैक्ट्रियाँ लगा के दी जाएँ ताकि वो अपने बच्चों का हलाल रिज़्क़ कमा सकें। आप मुझे बताएं, 14 अगस्त करीब आने वाली है, पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान के हवाले से हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो हमारे बड़ों से पूछो ना कि क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या अब पापड़ बेले हैं। लेकिन जो हमारे छोटे हैं वो वही घर बेच के कहते हैं हमें बाहर के मुल्क भेज दो, हमें जर्मनी भेज दो, हमें लंदन भेज दो, अमेरिका भेज दो। जो पाकिस्तान में सहूलत है ना, जो मौसम, फल, हर चीज़ इस पाकिस्तान में है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं पाकिस्तान में। कोई नेमत ऐसी नहीं है जो किसी बाहर मुल्क में। हमारे अजीज़ गए हुए हैं बाहर, वो आए हुए हैं, वो कहते हैं उधर पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ नेमत मिलती ही नहीं। तरसते हैं वो लोग रिश्तों को तरसते हैं, खाने पीने को, खुराक को तरसते हैं पाकिस्तानी। एक फेक चीज़ें वहाँ पे खुद बनाई हुई हैं। हाँ बिल्कुल, वो कदर करनी चाहिए पाकिस्तान। कदर इन्होंने कदर नहीं ना की। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की कदर ही नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। ये हुकूमत पंजाब से फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि गरीबों के लिए कोई फैक्ट्रियाँ लगाएं, गरीब खुशहाल हो, गरीबों का रोज़गार चले। बिल इतने आ रहे हैं कि गरीब अपना खाना पूरा करेंगे, रोटी बिल वगैरह दी। तो सब आपको लगता नहीं है, जैसे वो कहा जाता है कि जैसी राया होगी वैसी ही जो है हुक्मरान होंगे। हम ठीक होंगे तो हमें हुक्मरान भी, क्योंकि हम ही इनको चूज़ करते हैं। हमारे अंदर से रिश्वत, डिसऑनेस्टी, हम बेईमान लोग हैं। हमें ज़रा सी रिश्वत मिल जाए, हम कहते हैं चलो चलो चलो। चाहे वो निचला तबका है, दरमियाना तबका है, अमीर है, गरीब है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, हर बंदे में आपको लगता है ईमानदारी है? आजकल कोई अपना ईमानदारी से माल बेच रहा है? नहीं, बात सुने ना, ईमानदार दुनिया में किसी ने नहीं बैठ रहना। सब ने मार के अल्लाह के पास जाना है, सब ने मार के जवाब देना है अल्लाह के पास। जो गलत करेगा वो गलत का गलत सज़ा मिलेगी, जो सही करेगा वो सही सज़ा मिलेगी। ये बात मैं आपको दिल से कहता हूँ। इधर जब हुकूमत सब कुछ सिखाती है आवाम को, हुकूमत 14 अगस्त आ रही है, कुछ मिली नगमा ही कह दें, कुछ सुना दें। मुझे नहीं आता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद तो कह ही सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद तो है, कह सकते हैं। चलें ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है। प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त मैं एक शॉप में खड़ी हुई हूँ जो हमारे हेरिटेज को जो है वो दिखाती है। ये दिल्ली गेट से एंटर हूँ तो ये एक शॉप है, इसके अंदर भी हम जाएंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आज का सवाल करते हैं। सवाल हमारा आज का ये है कि जो टेलीफोन है वो किसने ईजाद किया। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है बच्चे? मेरा आल फातिमा। आपका नाम? फातिमा। फातिमा की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही फातिमा? खेलते हुए तो निकलती होगी। बताएं, आप कौन सी क्लास में हैं? 1 में। आज दिल्ली गेट में क्या कर रही हैं? मैं चीज़ें वगैरह देख ले आई हैं, ले ली हैं चीज़ें? अच्छा, ये शॉप कैसी लगी आपको, ये बताएं। बहुत प्यारी। यहाँ पे आपका क्या दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ से सब कुछ उठा के ले जाऊँ? उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये सारा कुछ। चलें जी, ये सारा कुछ बड़े ज़्यादा पैसों से आएगा। आप बताएं, आप मिराल पढ़ती हैं? जी, क्लास में। 9th क्लास। क्या प्लान है, क्या सोचा है ज़िंदगी में, क्या करना चाहती हैं? पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। ये बताएं, आपके अंदर हिडन टैलेंट कौन सा है? मुझे नात ख़वानी का शौक़ है। मैं अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये बताएं कि आप नात भी आपसे सुनेंगे। 14 अगस्त आ रही है, तैयारी है 14 अगस्त की? अभी बाजे बजाने हैं? शौक़
आपने बाजे बजाने हैं? बाजे बजाने से देखिए नॉइज पोल्यूशन होती है ना, शोर होता है, लोग डिस्टर्ब होते हैं, बीमार लोग क्या क्या है? होता है ना, बाजे बजाते हैं लोग, डिस्टर्ब नहीं होते बाजे बजाने से। लेकिन फातिमा ने बजाने हैं। आज का पहले तो मुझे बताएं, आज का हमारा सवाल है, देखते हैं आपको जवाब आता है कि नहीं। अगर नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं है। टेलीफोन किसने इजाद किया? मुझे नहीं पता। नहीं पता। क्या सुनाएंगी? नात सुनाएंगी? जी। चले सुनाइए। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला महदूद है। जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कुछ और है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पहाड़ दरख्त और कायनात सब झुके हुए हैं सुजूद में। ना तू बन सका न बना सका, वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ। ये सब उसी के हैं फैसले, तू जान कर भी अनजान है। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। मिराल, आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है। मुझे ये बताएं कि आप 14 अगस्त भी करीब करीब है, तो क्यों ना कोई मिली नगमा हो जाए। जी। कौन सा अच्छा आता है आप? ए वतन के सजीले जा, सुनाए जी। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। ए वतन के सजीले जवानों, सरफरोशी है माँ तुम्हारा। जुर्रतों के बरसदार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की। वो फलक वो से दीवार हो तुम। ऐ शजायत के जिंदा निशानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, बीवियों माँ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाएं। जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हो वो तुमको दुआएं। कौम के जरी पासबानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों। ज़बरदस्त, आपने तो जो है वो बड़ा अच्छे से सुनाया है। फातिमा ने कुछ सुनाना है, कोई पोइम आती है फातिमा को? सुनाइए। फातिमा कुछ कोई दुआ आती है, सोने की दुआ आती हो,
कोई भी आपको दुआ आती हो सुना दें। जम कलमा सुनने सुना दें। पंजम कलमा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिल अज़नबतुहु आमदन औकुतन सीरन वनान यताउना। बस यहाँ तक आता हूँ। क्या आता है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम, थोड़ा सा अगर हम आगे हो जाएं, थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, इधर आप ज़रा देखिएगा कैमरे की तरफ। ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं दिल्ली गेट में? मैं बेसिकली रहीमिया खान से हूँ और मैं यहाँ पे घूमने फिरने आया था, तो दिल्ली आज गेट। आप दिल्ली गेट एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल, आज मैं दिल्ली। शॉप को भी लगता है आप देखा है, आपने इंजॉय किया, कुछ ख़रीदा यहाँ से? मैं जस्ट अभी अराइव हूँ यहाँ पे, तो अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा था। आपने जो है वो किससे सुना दिल्ली गेट के बारे में? किसने आपको कहा कि यहाँ जाएं? आपने खुद ही सर्च किया? मैं सुबह ही यहाँ पहुँचा हूँ काम के सिलसिले में, तो वापसी की मैंने टिकट कराई, तो उसी वक्त मैं ड्राइवर से बातें कर रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए वो दिल्ली गेट है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। आप एंटर ही हुए हैं और आगे जाएंगे। खाने पीने वाली कोई प्लेसेस आपने ट्राई की हैं? यहाँ पे मैंने 2-3 जगह एक्सप्लोर किए हैं। एक तो फालूदा, वो बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत मज़ेदार था, और एक बिरयानी है शायद, हाँ वो भी बहुत मज़ेदार थी। तो आपने कहीं रील्स वगैरह में देखी होगी? नहीं, वो मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड की थी और मैं वहाँ गया और उसको एक्सप्लोर किया। मतलब उसने एक बात नहीं बताई थी कि इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप खा नहीं सकोगे। सही है। मुझे ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है, जनरल नॉलेज का सवाल है कि टेलीफोन किसने इजाद किया? मेरी जनरल नॉलेज बहुत कमज़ोर है। आप खुद क्या करते हैं? मैं BBA कंप्लीट किया है और अभी मेरी रशियन फुली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लगी है, और इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स मैं रशिया में आऊँगा। वेरी नाइस। ये बताएं कि यानी आप पाकिस्तान छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। यहीं पे हम पढ़े हैं, यहीं पे जवान हुए हैं, तो यहीं से ही सारा कुछ सीखा है, और इंशाल्लाह बाहर से भी हम पढ़ गए तो इसी मुल्क की खिदमत करेंगे। अपने मुल्क का नाम बाहर के मुल्क में जाके रिप्रेजेंट करेंगे या अपने आप को छुपाएंगे कि नहीं हम वी आर नॉट पाकिस्तानी? नहीं, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। वी आर प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, और हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और मैं 14 अगस्त इधर ही हूँ, इधर मना के और खूब हला गुला करके जाऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि चाहे आप देखें बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है, जिसको अपॉर्चुनिटी मिले वो ज़रूर जाए। अच्छे से अच्छे की तलाश में रहना चाहिए इंसान को, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से हैं, किस ज़मीन से हैं, किस वतन से हैं, और किसने आपको क्या क्या दिया है, ये आपने नहीं भूलना है। चाहे आप जहाँ भी चले जाएँ। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, जो पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, वो बाहर के मुल्कों में जाके ये बताते भी नहीं हैं कि वी आर पाकिस्तानी, जबकि आपको पता है हमारी फ़ौज, हमारा मुल्क किस काबिल है, हमारे मुल्क में क्या क्या है। बस हम थोड़ा सा पीछे रह गए कि हम उसको जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे सही तरह। दुनिया जो है वो गवाह है हमारी, स्पेशली पाक आर्मी की। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आपकी अपनी शॉप है? ये वॉल सिटी की शॉप है, गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट की शॉप है, वेरी नाइस। आपका नाम क्या है? मुदस्सिर। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम याद है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो एक लड़का था, उसका नाम नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ, जी वो था। नवाज शरीफ था, और फिर उसके भाई का नाम शहबाज शरीफ था, मरियम नवाज था। मतलब पूरी वो इतने डाई हार्ट फैन थे शरीफ फैमिली के, उन्होंने सारे नाम जो है वो उनके नाम पे रखे हुए थे। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब है? यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 से 12 घंटे की ड्यूटी है। मसलन में यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट होती है वो 8:30 से लेके 2 बजे तक। उसके बाद मैं आता हूँ 2 बजे से लेके 8 बजे तक का यहाँ पे होता है टाइम। बेसिकली जिस शॉप में आप इस वक्त मौजूद हैं, ये 600 से 650 साल पुरानी बिल्डिंग है। उस वक्त में यहाँ पे मुगलों के दौरे हुकूमत में कोतवाल रहते थे। कोतवाल उसको कहते थे, जो शाही लोग आते थे उनके लिए फरमान जो सुनाते थे, ड्रम सर्कल करते थे, रात को ढाइश को भी बजाते थे। वो आज भी वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तरफ से वैसे यहाँ पे ड्रम सर्कल होता है, शाही फरमान सुनाते हैं। जब यहाँ पे हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आते हैं तो यहाँ पे ड्रम सर्कल होता है, शाही फरमान सुनाते हैं। मुझे ये बताएं कि आम आवाम के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जो है डेलीगेशन या कोई बड़ा बंदा होगा उसी के लिए होगा? हमारी बेचारी आवाम भी तो, उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि पाकिस्तान किस तरह से यहाँ पे क्या होता था। ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ये हमें भी तो देखनी है।
आप तो खुद बड़े यंग हैं, तो आपका भी तो दिल आपने तो देखा होगा यकीनन, क्योंकि आप यहाँ जॉब करते हैं। मैं ये कहूँगा कि उनके लिए भी है, लेकिन ना उनकी जो ड्यूटीज़ वो है ना वो सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक होती हैं। 4 बजे के बाद वो कि साड़ी पाकिस्तानी वहाँ भी पागल हो जाती है, ऐसे ही है। ये भी प्रॉब्लम। हल्की सी कोई चीज़ देखते हैं तो यहाँ पे हजूम बन जाता है, और फिर यहाँ पे जो ट्रैफिक का सर्कल है वो काफ़ी मुतासिर होता है, तो इस वजह से ना वो ज़रा कम करते हैं, इसलिए वो जो डेलीगेशन है उनके लिए ज़्यादा ये किया जाता है प्रमोट। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि ये मतलब शॉप है, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं चीज़? जी जी, बेसिकली ये एज अ सुवेनियर शॉप है, वॉल सिटी की तरफ से यहाँ पे सुवेनियर शॉप है। फॉरनर्स वगैरह जो यहाँ पे आते हैं ताकि वो खाली हाथ ना जाए, यहाँ पे छोटे छोटे सुवेनियर्स हैं, जैसे कि फ्रिज मैग्नेट्स, टी कोस्टर्स, ट्रक आर्ट में है। मोस्टली यहाँ पे 85% हैंड क्राफ्ट है। आए ज़रा थोड़ा सा हमें साथ साथ, जैसे कि ये वुडन मैग्नेट्स हैं, ये मैं पब्लिक कौन सी है? ये 85%, जैसे कि ये हैंडमेड है, ये हैंडमेड किचन है, ये लकड़ी पर पेंट किया जाता है, हैंड पेंट होता है ये लकड़ी पे। एंड उसके अलावा ये वुडन में मैग्नेट्स होते हैं हमारे पास, टी कोस्टर्स हैं, एक्रेलिक्स में। मोस्टली ट्रक आर्ट की चीज़ें होती हैं जो फॉरनर्स काफ़ी पसंद करते हैं चीज़ें। ट्रक आर्ट, अच्छा हमारे व्यूवर्स आपको पता है कि ट्रक्स को जो है वो बड़ा अच्छे से सजाया जाता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ट्रक्स भी पड़े हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस पर लिखा हुआ है पियो मगर प्यार से, कोट्स भी लिखे हुए हैं। और क्या क्या है यहाँ पे? उसके अलावा यहाँ पे पेंटिंग्स का भी काफ़ी काम है, जैसे ये फ्रेस्को टाइल्स हैं, ये जब 19th सेंचुरी में ये वैसी ही टाइल्स हैं। ये इसमें कुछ फीमेल आर्टिजन हमारे पास होती हैं, कुछ और फीमेल आर्टिजन हैं, एंड कुछ बड़े ब्रांड्स हैं। और ये बेलबियर्ड, वो ट्रक आर्ट में है। बेसिकली ट्रक आर्ट के नेम से, गुलहान ट्रक आर्ट के नेम से ब्रांड्स हैं, डिफरेंट आर्टिजन हैं यहाँ पे। ये भी मैंने सुना है कि वो ट्रक को इसलिए इतना सजाया जाता है क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो ज़्यादातर रहते ही बाहर हैं, तो वो ट्रक को ही अपना घर बना लेते हैं एक तरह का, कि वो जो ट्रक है वही उनका घर है, वहीं पे खाना पीना है, तो वो उसको ही इतना सजा लेते हैं कि वो उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये ट्रक्स बने भी हुए हैं यहाँ पे, अगर ये थोड़ा सा अगर हम दिखाएं, वो थोड़े आज की टाइप भी होते हैं। ट्रक पे जो कोट्स लिखे हैं उनमें से कोई कोट आते हैं आपको? मैं पहले एक सुनाऊंगी, वो कोट है देख मगर प्यार से। एक मैं सुनाऊंगा, डुलता गया पर चस बड़ी आई है और माँ दी दुआ जन्नत दी हवा, ये तो मेन है, ये मेन है। और आते हैं। और उसके अलावा मोस्ट सानू सताया उन्हें फिर रिक्शा चलाया ऐसे इस तरह के बड़े कोट्स मज़े मज़े के जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और जो अक्सर ट्रक्स के पीछे लगे होते हैं। अच्छा, तो और आगे और क्या क्या? ये पेंटिंग्स भी हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, किसी नए आर्टिस्ट को मौका दिया जाता है कि पेंटिंग्स बनाएं आप पुरानी? बड़े ब्रांड्स हैं, यहाँ पे छोटे ब्रांड्स भी हैं। छोटे ब्रांड्स हैं जैसे फीमेल आर्टिजन हैं जो अपना स्टार्ट में वर्क स्टार्ट करते हैं, उनकी पेंटिंग्स में, जैसे कि ये पेंटिंग भी उनकी है, ये फीमेल आर्टिजन की हैं, वहाँ भी फीमेल आर्टिजन के, मतलब कि काम को सराहा जाता है। आपका अगर जैसा भी काम है उनसे ले लिया जाता है और डिस्प्ले कर दिया जाता है यहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हैंडमेड ज्वेलरी भी है, जहाँ ख़वातीन हो वहाँ ज्वेलरी का शौक़ ना पैदा हो। ये नज़र आ रहा है कि ये हैंडमेड है। और ये देखें, थोड़ा सा मैं ये भी दिखाती हूँ, ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं ये। तो ये हमारे पाकिस्तान का कल्चर। और ये देखें, ये जो इसको हैंड फ़ैन कहेंगे, हिम्मत फ़ैन भी कहा जाता है इसको मजाक में, और वैसे ये जिसे कहते हैं ना पक्खी बोलते हैं इसको, मैं सही कह रही हूँ ना, पक्खी बोलते हैं, पक्खी झलना जो होता है। पंजाबी देखें मेरी कहाँ जा रही है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंडल्स हैं, जिन लोगों को कैंडल्स का बड़ा शौक़ है। इनफैक्ट ये शॉप भी बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर जब भी आप दिल्ली गेट में आए तो मेरा ख्याल है आप मायूस होकर नहीं जाएंगे। इनकी कोई प्राइसेस भी आप हमें बता सकते हैं? प्राइसेस मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये कोस्टर्स वगैरह जो हैं, ये 450, ये 550, जो ब्रांड हमारे पास मौजूद है, ऑनलाइन भी इनकी सेम प्राइसेस हैं। अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसको आप एज अ गिफ्ट देते हैं? एज अ गिफ्ट भी देते हैं, क्योंकि वो फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे मेहमान होता है, तो वो वहाँ पे जाके वही चीज़ बताते हैं जो उन्होंने यहाँ पे देखी हो, ऑब्जर्व की हो, तो हम उनको गिफ्ट भी देते हैं। मोस्टली पाकिस्तान का फ्लैग वगैरह या यहाँ से कोई सुवेनियर एज अ गिफ्ट के तौर पर देते हैं उनको। बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। आप ज़रा ना, हम आपसे, क्योंकि हम एक प्रोग्राम में हैं, हमें ये शॉप जब भी नज़र आती है हम कोशिश करते हैं ये दिखाएं, हर प्रोग्राम में ज़रा फ्रेश हम करके दिखाएं। आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, हम देखेंगे आपका वैसे तो नॉलेज अच्छा है हिस्ट्री को लेकर, ये बताएं कि जनरल नॉलेज आपका कैसा है? बेहतरीन है। ये बताएं कि टेलीफोन किसने ईजाद किया? ग्राहम बेल। मार्कोनी। गलत जवाब हो गया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम
आ चुके हैं वापस दिल्ली गेट में, इस वक्त मौजूद हैं। आज का हमारा सवाल है जो कि हम लोगों से कर रहे हैं कि टेलीफोन किसने ईजाद किया। बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस जफ़र। आपका नाम? ज़ैनब ज़फ़र। सो प्रिटी, आप बहुत प्यारी हैं। आपका नाम? अहमद। आपका नाम? फ़ातेह ज़फ़र। अच्छा, फ़ातेह ज़फ़र। अच्छा, ये बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 4। मुझे लगता है आज ही आप 14 अगस्त मना रही हैं। नहीं। नहीं, 14 अगस्त तो मनानी चाहिए ना। अब 14 अगस्त आने वाली है, किस तरह से मनानी है ये बताएं। हम सारे दोस्त मिलके फिर खेलेंगे, सारा एंजॉय करेंगे सारा। अच्छा, आप क्या करेंगी ये बताएं। मैं बस खेलूँगी। खेलेंगी, बाजे बजाएंगे। हाँ जी। वैसे ये बड़ा अनोइंग होता है कि ये जो बाजे होते हैं ना, ये बस सर दर्द करवा देते हैं। आप 14 अगस्त कैसे मनाती हैं अभी और पहले? पहले तो छोटे होते मैं तो झंडियाँ लगाती थी और अब मैं फ्लैग लगाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा इरादा कुछ हटके। मैं अपनी गली को ग्रीन करना चाह रही हूँ, मैं पौधे लाना चाह रही हूँ, अपनी गली में सारे पौधे लगाना चाह रही हूँ। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा आइडिया है ये। तो हमें वैसे भी अपने हिस्से का एक एक पौधा लगाना चाहिए। ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा 14 अगस्त से रिलेटेड नहीं है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड है कि टेलीफोन किसने ईजाद किया? अच्छे नीचे एडिसन ने तो बिल्कुल भी नहीं था। एडिसन ने तो बल्ब बनाया था। नो सॉरी, नहीं आता, कोई बात नहीं। ये बताएं, आज आप लोग दिल्ली गेट आए हैं शॉपिंग करने के लिए? नहीं, हमारा घर है यहाँ पे। हम अच्छा, दिल्ली बाजार के अंदर ही है? हाँ जी, यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट भी है, बल्कि जिम भी है हमारा यहाँ पे। आप जिम भी है? हाँ जी, यहाँ पे। आजकल तो जिम कर कर के वैसे ही जो है ना वो बड़े क्रैम्प्स पड़े हुए हैं, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। खुद भी जिम करती हैं? मेरा जी, मैं जिम के ओनर हूँ, हमारा अपना यहाँ पे जिम है। अच्छा, वेरी नाइस। तो क्या फीस ले रही हैं आप? बड़े रीज़नेबल है, आप आएँ, आपको फिर बताते हैं। आपके लिए फ़िलहाल फ्री हो जाएगा अगर आप इसे करना चाहें। मेरे लिए फ्री हो जाएगा, ठीक है। मैं तो वैसे मैंने नोट किया है जिम से आपका वेट लूज होता है, आपकी बॉडी टोनिंग में आती है, लेकिन असल वेट जो है ना वो डाइट से ही होता है। बिल्कुल सही बात। जिम तब असर करेगी जब आप डाइट कंट्रोल करेंगे। मैं हर एक को कहती हूँ कि प्रॉपर स्लीप लें और आप अपना यानी कि जिम डाइट का ख्याल रखें और जो फास्ट फूड है उसको कम करें, घर के बने हुए खाने खाएं। और मैं ये कहती हूँ एकदम से जिम करने से आपका वेट लूज़ नहीं हो जाता, बल्कि आपकी बॉडी टोन में आती है और आप एक्टिव फील करते हो। करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। चलें, आज का सवाल का जवाब हमें नहीं मिल सका। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के हवाले से कोई मिली नगमा आप सुनाना चाहेंगे? आप दोनों को दिल दिल पाकिस्तान, कुछ इस तरह का शेर। दिल दिल पाकिस्तान आता होगा, वो तो हर बच्चे को ही आता है। व्हाई नॉट, सुनाएं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बस चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि ख़वातीन जो हैं वो किसी से भी कम नहीं है। इनका भी यहाँ पर दिल्ली गेट में रहती हैं और जिम में यहाँ पे। वैसे लोग कहते हैं कि हमें जो है वो थोड़ा सा ऐसी जगहों से यानी अंदरून से निकल के शहरों में मूव करना चाहिए। ये मेंटालिटी पे होता है कि आप कहीं पे भी हैं, लेकिन आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। जगहों से फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते चलते और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अशर। अशर, भट्ट लग रहे हो तुम मुझे। क्या हो? भट्टो? नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम। कौन सी क्लास में आप दोनों? 7। आप 5। दोनों जो हैं वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं ये बताएं। बनना चाहता हूँ। अच्छा, और आप? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना चाहते हैं। क्रिकेटर कौन सा पसंद है? बाबर आजम। बाबर आजम। बाबर में तो सब बच्चों की जान है, बड़ों में अंदर भी है शायद। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि टेलीफोन किसने ईजाद किया? बताओ। पता नहीं। नहीं पता? चलो फिर जाके सर्च करना। अभी दिल्ली गेट में क्या कर रहे हो? अरे घर जा रहे थे। घर जा रहे का? घर कहाँ है? बताओ। दिल्ली दरवाजे में। दिल्ली दरवाजे में ही है, सही है। कुछ सुनाना चाहते हो? 14 अगस्त आने वाली है, झंडियाँ लगानी है घर में? लगानी है। ज़बरदस्त, लगानी भी चाहिए, मैंने भी इस दफ़ा लगानी है। अब कुछ सुनाओगे? दिल दिल पाकिस्तान आता है? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ज़बरदस्त। ये बताओ कि और कौन सा मिली नगमा आता है? कौमी तराना आता है? पाक सर ज़मीन शाद सुनाए। पाक सर ज़मीन शाद ईश्वर असीम शाद।
तू निशान अज़्मे आलीशान अज़्मे पाकिस्तान मरकज़े यतीम शाहबाद पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अवाम कोमल सल्तनत बाई ज़ाता जिंदाबाद शाहबाद मंज़िले मुराद पर जबे सितार हो ऐलान रहबरे तरक्की हो कमान तर्जुमाने माज़ी शाने हा जाने इस्तक़बाल साए खुदाए ज़ुल जलाल। वेरी गुड। थोड़े से लफ्ज़ बीच में ना हम भी बचपन में करते होते थे कि पाइंदा ताबिंदाबाद को कहते थे पाई साड़ा जिंदाबाद ना, ये पाई साड़ा जिंदाबाद नहीं है। लिखा किसने है पता है? किसने लिखा हमारा कौमी तराना? अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल। तो फिर हफीज़ जलंधरी साहब ने ख्वाब देखा होगा पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच बच्चे। व्यूअर्स, हमें ये तो याद है कि हमने 14 अगस्त पे झंडियाँ लगानी है, फिर उनको ज़मीन पे रोलना कैसे है, हमने जो है वो फ्लैग्स लगाने हैं और फिर वो फ्लैग बारिशों में उड़ जाने हैं, ये हमें पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि असल में पाकिस्तान है क्या। हम बढ़ते हैं चलते हैं आगे, और लोग हैं यहाँ पर दिल्ली गेट पे आए हुए, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रहमत अल्लाह बागजी व बरकातहू। पाकिस्तान की अवाम पर और उनकी आल औलाद पर अल्लाह पाक जी की रहमतें हों और सऊदी अरब पाकिस्तान के मुआहदे जो हैं वो बरूए कार आए। हाँ जी, जो जंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नदीम अकरम है, मैं सिविल डिफेंस स्काउट हूँ। ये मेरे बैज आप देख रही हैं, मैंने ये लगाया हुआ है झंडा। सर तिल माथे तिल आ लिया है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं अभी दिल्ली गेट में क्या कर रहे हैं? ये मैं सौंफ लेके आया हूँ और मेरी बेगम ने भेजा है साबुन लेके आना है। अच्छा, बेगम ने साबुन मंगवाया? हाँ जी। यही दिल्ली गेट की रिहायशी है? नहीं, मैं किला गुजर सिंह लाहौर होटल का रही। अच्छा, ज़बरदस्त। ये बताएं आज का हमारा सवाल है, हमारा कौमी तराना किसने लिखा? हमारा कौमी तराना जो है वो तरीके पाकिस्तान की अवाम ने मिलकर लिखा और मोहम्मद अली जिन्ना जी और खबा फातिमा जिन्ना जी की रिकमेंडेशन के साथ वो जो है ना पास हुआ कि जो आइन को तोड़ेगा ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और जो आइन को जिसने आइन को तोड़ा, 8वीं तरमीम को तोड़ा, वो उसको मौत निकल गई। सुनो मेरी, मैं कह रही हूँ कि आने वाली नस्ल को की पैगाम है? आने वाली नस्ल को यही पैगाम है, अगर नान अजय मुमलकत है, हम किसी से जंग करने के मूड में नहीं हैं जी। हमारी जो जंग अल्लाह पाक ने हमें जीत दी वो इन माओ बहनों बच्चों की इबादतों के और शहीदों के जो है बेनिफिट के लिए दी कि हम अगर मुसलमानियत को फैलाएंगे तो इंशाअल्लाह हम कभी भी सऊदी अरब और हमारे मुआहदे बुरूएकार आएंगे तो इंशाअल्लाह हम कभी भी जो हमारा किरदार है सऊदी अरब पाकिस्तान का वो वीक है इस्लामी ममालिक में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बाजी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। आन वाली नस्ल नो की पैगाम है? आन वाली नस्ल नो क्या पैगाम है जो नान पहले बड़ा रश है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा। आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक हूँ। क्या करती हैं आयशा? मैं अब स्टडी स्टार्ट करने लगी हूँ। क्या पढ़ रही हैं? प्री मेडिकल करना है। वेरी नाइस। ये बताएं दिल्ली गेट में आज शॉपिंग के लिए आई हैं? जी। ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है कि टेलीफोन किसने इजाद किया? टेलीफोन जहन में आ रहा है लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा। चलिए ये बता दें कि कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी। वेरी गुड, शुक्र है, जवाब आ गया हमें। कुछ सुनाना चाहेंगी? 14 अगस्त आने वाली है, कोई मिली नगमा तराना कुछ? जी, मिली नगमा सुनाइए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। बस। ज़बरदस्त। सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान हमारा। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वली।
वली क्या करते हो, पढ़ते हो? पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 9th। में। क्या बनना चाहते हो? मैं फौजी। फौजी बनना चाहते हो, तो कुछ सुनाना चाहोगे? मिली रंगमा आता है? अभी तो 14 अगस्त आने वाली है, क्या करना है 14 अगस्त पे? 14 अगस्त पे हम लोगों ने आपस में पार्टी करनी है दोस्तों ने। वाह वाह, क्या बात है। नहीं जाना है। मुझे भी याद है बचपन में हम भी पार्टी करते होते थे, पिज्ज़ा पार्टी। आपने कौन सी पार्टी करनी है? छोटू से कैफे जाना है वहाँ पे। वेरी नाइस। चलें, तो आप कुछ सुनाएंगे? नहीं, कोई शेर भी नहीं आता? कोई शेर आता है? सुनाए। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। अरे वाह, क्या बात है। दिल्ली गेट के रिहायशी हो? नहीं, हम तो इमामी कॉलोनी के। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और लोग हैं दिल्ली गेट में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद इमरान लतीफ़। कैसे इमरान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। इमरान, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट काम करता हूँ। प्राइवेट काम करते हैं, लगता है हवा का मज़ा ले रहे हैं आप बैठ के दिल्ली गेट। ऐसी है दिल्ली गेट, और उधर बंदा हवा का मज़ा भी ना ले तो फिर उसका जाहिर है इस माहौल का मज़ा भी नहीं ले तो क्या बात है। इमरान, ये बताएं कि आपकी रहाइश कहाँ है? दिल्ली गेट में ही है? नहीं, मेरी शादी शादे में है। शादरे में? अच्छा, अंदरून साइड ही लगती है। हाँ जी, अंदरून साइड ही है। आते रहते हैं आप यहाँ पर ऐसी जगहों पे? शेरावाला गेट हो गया, मोरी गेट हो गया, जाते हैं? जी, आते रहते हैं, देखते रहते हैं, इधर से शॉपिंग वगैरह भी करते हैं जी। चलें, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, देखते हैं आपको जवाब आता है कि नहीं। जनरल नॉलेज कैसा है आपका? जनरल नॉलेज बस ठीक है। टेलीफोन किसने ईजाद किया? अलेक्जेंडर किलोग्राम बेल। नाम जो है वो आपने थोड़ा बहुत सही लिया है, ये बीच में किलोग्राम क्या था? ये ग्राम का मतलब किलोग्राम, इसलिए फिर मैंने कह दिया। अच्छा ठीक है, चले, सही है, ये भी सही है, ये वाला नशा हमें भी कराएं आप। जी, क्या सुनाना चाहेंगे? 14 अगस्त करीब आ रही है, कोई मिली नगमा, कोई तराना, कुछ? 14 अगस्त करीब आ रही है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। तो जो क्या करते हैं 14 अगस्त पे? 14 अगस्त पे दुआ खैर करते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के जो हमारे शहीद हुए हैं फौजी, उनके लिए दुआ करते हैं। और बस आपने कुछ नहीं सुनाना फिर मिली नगमा वगैरह? दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। आपको एक शेर सुनाएंगे हम। सुनाएं। शेर भी सुनाना है? जी, शेर भी सुनाएं जी। मोबाइल से निकालें। अच्छा, शेर ये है, भरोसा किया तो दिल भी टूटा, भरोसा किया तो दिल भी टूटा, और आईना भी हाथ से गिर गया। समझ आया चेहरे पे धोखा था, समझ आया चेहरे पे धोखा था, और ज़ुबान पे खुदा का नाम था। क्या बात, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो जो है वो एंजॉय किया होगा। और आज का हमारा सवाल था, उसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ। सवाल ये था कि टेलीफोन किसने ईजाद किया? टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ईजाद किया। और इसी तरह के सवालात हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जो मेरा से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और मुझे भी फॉलो करना है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।